भारतीय सेना ने करी पाकिस्तान की खटिया खड़ी। 2 मोर्चों पर अकेला लड़ रहा है भारत, फिर भी दुश्मन खा रहा है मार। लद्दाख एलएसी पर विकराल हुए हालात। उत्तराखंड में ड्रैगन के सबसे कांड पर भारत ने एलएसी पर भारी मात्रा में तैनात करी फौज। जी हां, लद्दाख में एक बार फिर महासंग्राम के बादल उमड़ पड़े हैं, क्योंकि मोदी की अमेरिका के साथ सुपर डील के बाद जिनपिंग की आंखें आपे से बाहर है। भारत इस बार अमेरिका के साथ चीन को उसकी माद में घुसकर समंदर के रास्ते उसको बहुत बड़ा झटका देने वाला था, लेकिन इससे बौखलाए चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर फिर से बवंडर खड़ा कर दिया है। लेकिन इससे पहले ही तैयार मोदी ने चाइना की आक्रामकता देख के उसको ढंग से ठोकने का पूरा इंतजाम कर लिया है। मोदी ने भी इस बार सेना को साफ संदेश दे दिया है कि इस बार छोटी छोटी आंख वालों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देना, क्योंकि इस बार चीन ने नापाक हरकत करते हुए लद्दाख के साथ उत्तराखंड में भी घुसपैठ कर दी है। अब मामला बहुत ही बड़ा हो चुका है। चीन ने एक साथ लाखों की तादाद में अपने सैनिकों को बॉर्डर पर भेज दिया है। चीन की नापाक हरकत को देखते हुए भारत ने रातों रात सेना का एक बड़ा बेड़ा रातों रात लद्दाख उत्तराखंड से चीन की लगती सीमा की तरफ भेज दिया है। भारत ने अपने सभी एयरबेस को भी एक्टिवेट कर दिया है और बड़ी संख्या में ड्रोन और फाइटर जेट्स हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना की पूरे मामले पर तीखी नजर है। वह किसी भी मोमेंट पर चाइना को धूल चटाने के लिए तैयार बैठी है। उत्तराखंड में चालबाज चीन ने की चिंदी करतूत। भारत की जमीन पर 5 किलोमीटर अंदर घुसे चीनी फौजी। चीन ने उत्तराखंड में तोड़ा भारत का बनाया पुल। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है, लेकिन इसी बीच कपटी चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में नापाक हरकत करी है। चीनी फौज के 100 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए और बड़ी तादाद में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की कार्रवाई करने से पहले ही भारत के एक पुल को भी तोड़ डाला। एक तरफ पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर चीन शांति कर रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड के इस इलाके में चीन की घुसपैठ ने युद्ध के खतरे की घंटी को बजा दिया है। उत्तराखंड का यह इलाका भी चीन के साथ सीमा विवाद का इलाका रहा है। इससे बाराहोती इलाके में चीन ने पहले भी कई बार घुसपैठ की है। सितंबर 2018 में चीनी सैनिकों ने यहां 3 बार घुसपैठ की थी। इससे पहले सन 1954 में यह पहला इलाका था जहां चीन ने घुसपैठ की थी और बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। उस समय ही भारत की सुरक्षा एजेंसी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह चेतावनी दी थी कि चीन जल्दी भारतीय सीमा के कुछ इलाकों पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि सन 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था और 4-5 साल में उसने पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन वह तिब्बत के उन इलाकों पर भी कब्जा करना चाहता था जो पहले कभी तिब्बत के भाग रहे थे। उनमें से भारत की सीमा क्षेत्र में आने वाले कुछ इलाके भी थे। और इसी के बाद 1962 का युद्ध हुआ। कहा यह भी जाता है कि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि चीन जल्दी युद्ध करने वाला है, लेकिन उस समय उनकी चेतावनी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन 2021 में अब दोबारा चीन के साथ युद्ध के बादल मंडरा चुके हैं और ऐसे में भारत चीन की नापाक हरकत से काफी अच्छे से रूबरू हो चुका है और चीन की हरकत देखने के बाद अब मोदी भी आक्रामक रूप में आ चुके हैं और अब भारत ने चीन को ठोकने की कसम खा ली है। दरअसल भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों के घुसने की यह घटना 30 अगस्त को हुई थी और घटना के दौरान भारत और चीन के बीच आमने सामने वाली स्थिति पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि जब तक भारतीय सैनिक उस इलाके में तेजी से पहुंचे तब तक छोटी आंख वाले चीनी सैनिक दुम दबाकर भाग चुके थे। गलवान घाटी कांड के बाद से ही छोटी आंख वाले ये चीनी सैनिक भारत के वीर सैनिकों के सामने आने से डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दौड़ा कर मारा था, उस घटना का डर चीन के सैनिकों के मन में बसा है। इसलिए उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश तब करी जब भारतीय सैनिक क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। बस उस थोड़े से समय में चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की है। दरअसल चीनी सैनिक तुन दुन ला पास करके 55 घोड़ों पर 100 से ज्यादा भारतीय इलाकों में 5 किलोमीटर ज्यादा अंदर आ गए थे। जिस जगह वे पहुंचे वह जगह बाराहोती के चारागाह की है। चीनी सैनिक तकरीबन 3 घंटे तक वहां रुके। दोस्तों, ये इलाका असैनिक अर्थ क्षेत्र है, यानी यहाँ सैनिक नहीं होते हैं, लिहाजा यहाँ चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चिंता वाली बात है। जब स्थानीय लोगों ने इसे घुसपैठ की सूचना आईटीबीपी और सेना को दी तो वहां पर ये तुरंत पहुंचे, लेकिन उनको देख ये चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। बाराहोती वाली वे चोटी नंदा देवी नेशनल पार्क के उत्तर में है। यह चोटी जोशीमठ से जुड़ी हुई है, जहां भारतीय सेना और आईटीबीपी की कैंप चीन के किसी भी ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं।
आईटीबीपी उत्तराखंड में तकरीबन 350 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की निगरानी करती है, जो एलएसी का हिस्सा है। हालांकि अब यहां भारत ने बड़ी तादाद में सेना को तैनात कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इस इलाके को लेकर भारत की खुफिया एजेंसी रो ने भी बाराहोती के पास एयरबेस से आज भी चीनी गतिविधियों का इनपुट दिया है। खबर यह भी है कि पिछले साल सीमा पर भिड़ंत के बाद एलएसी सीमा पर चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। चीन उत्तराखंड सीमा से लगे हुए बाराहोती हवाई क्षेत्र में भी सक्रिय है। चीन यहां बड़ी मात्रा में मानव रहित ड्रोन ला रहा है, जो इस क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी इस क्षेत्र पर कड़ी नजर बनाए हुए है। हाल ही में चीनी वायुसेना ने गर्मियों की शुरुआत में एलएसी सीमा के नजदीक एक युद्ध अभ्यास किया था। उनके द्वारा मुख्य रूप से होगन, तास्कर और गारगुंसा हवाई क्षेत्रों पर उड़ान भरी गई थी। दोस्तों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव को तकरीबन 17 महीने हो चुके हैं, लेकिन एलएसी सीमा पर अभी भी भारत और चीन के बीच जंग की स्थिति जारी है। इसकी वजह है चीन की चालबाजी। भारत और चीन के बीच 13वीं बार के सैन्य और कमांडर लेवल की बैठक की तैयारी है, लेकिन इलाके में सेना की वापसी को लेकर और वापसी के बीच चीन की चालबाजी का खुलासा हुआ है। चीन ने बॉर्डर पर 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। चीन अपने सैन्य स्थिति को मजबूत करते हुए एलएसी सीमा पर अधिक सैन्य शेल्टर का निर्माण कर रहा है। जहां पहले चीन के सैनिक तंबू लगाए करते थे, अब वे एलएसी सीमा के नजदीक कंक्रीट के शेल्टर्स का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान भारत ने भी अपनी तैयारी को मजबूत कर रखा था। भारत के साथ एलएसी सीमा पर चीन की वायुसेना बहुत ही कमजोर है। आज चीन ने रूस से लिए हुए अपने 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सीजियांग प्रांत, जो लद्दाख के ऊपरी क्षेत्र में है, तथा अरुणाचल सीमा के नजदीक नयांगची हवाई अड्डे पर तैनात कर रखे हैं। लेकिन चीन की कमर तोड़ने के लिए भी भारत ने बड़ी मात्रा में तैयारी कर रखी है। लेह समेत एलएसी पर सभी हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमान तैनात है। वहीं भारत के असम हवाई अड्डे पर भारत ने बरमोस मिसाइल को भी तैनात कर रखा है, जो चीन की सीमा से बहुत ही नजदीक है। वहीं अंबाला और हासिम आरा एयरबेस पर लड़ाकू राफेल विमान की तैनाती ने चीन के खिलाफ भारत की तैयारी को मजबूती प्रदान करी है, तथा भारत ने एलएसी सीमा पर होवित्जर तोप, टैंक और धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर दिया है। और उसके साथ ही रातों रात 50,000 से ज्यादा सैनिकों की भी तैनाती चीन सीमा पर कर दी गई है। वहीं भारत ने अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक हमलावर मानव रहित ड्रोन प्रीडेटर को खरीदा है। भारत ने तकरीबन 50 प्रीडेटर ड्रोन को अमेरिका से खरीदा है, और ये सारे के सारे घातक ड्रोन एलएसी और एलओसी सीमा पर तैनात किए जाएंगे। अब जैसे ही चीन के सैनिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे, ये ड्रोन उन पर हमला करके उनको राख बना देंगे। दोस्तों वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो और चीन की चालबाजी पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।